नमस्कार दोस्तों, याद है आपको आपका बचपन जब आसमान में हवाई जहाज देखकर आपका दिल मचल उठता होगा और हवाई जहाज के खिलौने को अपने सिर के ऊपर ले जाकर दूर तक दौड़ते होंगे, उड़ने की कल्पना करते होंगे। ये जहाज तो आपने जरूर उड़ाया होगा। अब जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि आखिर ये जहाज उड़ता कैसे। बहुतों को इसका सही जवाब मिल चुका होगा, लेकिन बहुतों में दिमाग के किसी एक कोने में अभी भी एक ब्लॉक बना हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूं जेके। भारतीय वायुसेना में लगभग 4 दशक से चेतक मी-8 से चिनूक के सफर को, नेट MiG-21 से सुखोई के सफर को और IL-76 N-32 से लेकर ग्लोब मास्टर के सफर को बहुत ही करीब से देखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये हवाई जहाज उड़ता कैसे है। कि एक आम व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में निखर कर अपनी सफलता की उड़ान को उड़ता है, वैसे हमारा जहाज जो है उल्टी हवा के में ही उड़ान भरता है। हवाई जहाज में 4 तरह के फोर्सेस मेनली एक्ट करते हैं। एक है लिफ्ट, जो कि ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। एक है ड्रैग, जो हवा की दिशा मतलब उल्टे दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। और दूसरा है थ्रस्ट, हवाई जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और एक है वेट, हवाई जहाज को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो हवाई जहाज को ऊपर जाने में मदद करता है उसे कहते हैं एरोफॉइल शेप, जो कि ऊपर से कैम्पर्ड है और नीचे से लगभग स्ट्रेट है। हवाई जहाज का जो मुख्य पार्ट जो कहते हैं मेन प्लेन, वो है विंग, और विंग को ही जो है मैक्सिमम एरोफॉइल शेप दिया जाता है। और ये एरोफॉइल शेप हवाई जहाज को ऊपर ले जाने में मदद करता है। आगे मैं आपको बताऊं कि ये आखिर लिफ्ट कैसे इसे मिलता है। ये जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल को काम करता है और ये वेंचुरी इफेक्ट पैदा करता है। वेंचुरी इफेक्ट होता क्या है कि जहां भी वेंचुरी मतलब रेस्ट्रिक्टेड पैसेज है, यहाँ पे देखिए एक वेंचुरी बन गई है। यह है कि जो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज में यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर कम हो गया है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ये जो हाई प्रेशर है इस बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। एरोफॉइल शेप, उससे जो हवा को गुजारना होता है या एरोफॉइल शेप को हवा से गुजरना होता है, दोनों हालत में जो हमें पावरफुल इंजन की आवश्यकता होती है। मुख्य तौर पर 3 तरह की होती है: पिस्टन इंजन, टर्बोप्रॉप, टर्बोजेट इंजन। पिस्टन इंजन हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में यही इंजन यूज हो रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज होते हैं। इसमें पहला स्ट्रोक होता है इंडक्शन, जिसमें पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और हवा और ईंधन का जो मिक्सचर है वाल्व से अंदर आता है। दूसरा स्ट्रोक जो है कंप्रेशन होगा, जिसमें पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा। यहाँ से स्पार्क दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ बहुत तेजी से आग लगे पर शक्तिशाली गैसेस उत्पन्न होंगे, जो कि इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएगा। ये पावर स्ट्रोक में ये नीचे दबेगा और इसी मोमेंट में ये ऊपर आएगा और जो वेस्ट मिक्सचर था वो बाहर निकल कर चला जाएगा। और ये साइकिल चलता रहेगा और अपने आप ये पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देगा। शैफ्ट है तो क्रैंक शैफ्ट कहते हैं, जो कि घूमने लगेगा। ये जो घूमने लगेगा तो ये प्रोपेलर को घुमाना शुरू कर देगा। और दूसरा है टर्बोप्रॉप। इसमें टर्बोप्रॉप इंजन में कंप्रेसर असेंबली होती है, कंबशन चैम्बर होता है, टरबाइन होता है। ठीक है, कंप्रेसर क्या करता है, हवा को वातावरण से बहुत तेजी से खींचता है। इसे कई स्टेजेस हैं कंप्रेसर के, हर स्टेज पे ये और अधिक प्रेशराइज हो जाता है और हाई प्रेशर एयर जो है ये कंबशन चैम्बर में एंटर करता है। और कंबशन चैम्बर में उसी हाई प्रेशर एयर को ईंधन मिलता है और इग्निशन मिलता है और यहाँ बहुत जबरदस्त आग लगती है और बहुत शक्तिशाली गर्म गैसेज उत्पन्न होते हैं। और ये जो गैसेज जो हैं ये बहुत तेजी से टकराते हैं और टरबाइन को घुमाना शुरू करते हैं। इसी टरबाइन के मूवमेंट से ये जो है प्रोपेलर को घुमाया जाता है। एक जो है दोनों टरबाइन काम कर रहा है। ये टरबाइन घूम करके कंप्रेसर को भी घुमाएगा, जिससे कि आगे का इंजन चलता रहे बिना स्टार्टर और बैटरी के। जब एक बार प्रोपेलर घूमना शुरू करेगा तो ये जो हवा को सक करेगा और ये जो एयरक्राफ्ट के एरोफॉइल शेप को हवा देगा लिफ्ट के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगला इंजन हम आपको बता दें टर्बोजेट। टर्बोजेट में बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ जो है इसमें प्रोपेलर लगा हुआ नहीं रहे, कंप्रेसर रहेंगे,
कंबशन चेंबर और टरबाइन रहेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, हाई टेम्परेचर वाले गैस उत्पन्न होंगे और वो गैस जो है टरबाइन पे टकराएगा और इस टरबाइन पे, फिर इस टरबाइन पे और भी टरबाइन लगाए जा सकते हैं, फ्री टरबाइन होते कहते हैं इसको, बिना शाफ्ट के। वो जो टरबाइन घूमने लगेंगे और यही शाफ्ट फिर इसको कंप्रेसर को घुमाएगा और भी कुछ कंपोनेंट को घुमाएगा जो कि हवाई जहाज के चलाने में आवश्यक होता है। टर्बोजेट में ये गैसेस को यूज किया, एवरी रिएक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं और ये जो गैसेस हैं जब तेजी से पीछे भागेंगे तो ये पूरा जहाज को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जहाज को चलाएंगे कैसे, इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा जहाज के मुख्य पार्ट्स के बारे में बता देते हैं कि जो जहाज का ये जो पोर्शन है ये इसको क्या कहते हैं, विंग। ये विंग है, विंग में ही जो है इंजन लगे होते हैं और इसमें पूरा का पूरा ये है फ्यूजलेज। फ्यूजलेज के शुरुआत में जो एरिया है उसको कहते हैं कॉकपिट। ये विंग को हम लोग मेन प्लेन भी कहते हैं और पीछे का जो भाग है ये है टेल प्लेन। अब आपको समझाते हैं ये जो कंट्रोल सरफेसेस कौन कौन से। तो पहला बताऊंगा आपको एलेरोन। एलेरोन जो है विंग के पिछले भाग में लगा हुआ होता है और दूसरा है एलिवेटर्स, ये टेल प्लेन के पिछले भाग में लगा होता है। और रडर्स, ये जो रडर देखिए ये जो पोर्शन है टेल प्लेन का एक पार्ट है। अब हम आपको समझाएंगे कि कौन सा जो कंट्रोल सरफेस क्या काम करता है और कैसे काम करता है। कंट्रोल सरफेसेस जो है कॉकपिट में पायलट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। एलेरोन कहाँ, विंग में फिट होता है, कंट्रोल लीवर से ही ऑपरेट होता है और इसका काम क्या है, रोलिंग, मतलब जहाज जो है रोल करता है। ऐसे एरोबेटिक्स में आपने देखा होगा जहाज पूरा का पूरा रोल कर जाता है, लेकिन हमें जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। माइनर रोलिंग होती है जब भी जहाज को टर्न करना होता है, मान लीजिए राइट टर्न करना होगा तो जहाज को ऐसे घुमाएंगे और हल्का सा रोल कर देंगे, और जब इसको लेफ्ट टर्न करना होगा तो जहाज जो है थोड़ा लेफ्ट लेगा, हल्का सा लेफ्ट में रोल हो जाएगा। हमेशा जो है एक एलेरोन जो ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। बेसिकली सारे कंट्रोल जो है हवा से ही काम कर रहे हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो हवा इसमें टकराएगी और ये नीचे जाएगा हवा उधर टकराएगी। दूसरा जो हमारा कंट्रोल क्या है, एलिवेटर। एलिवेटर जो है टेल प्लेन में फिट होता है, इसको भी जो है कंट्रोल लीवर से ही ऑपरेट किया जाता है। हमने देखा था कि इसके लिए हम सीधे सीधे रोलिंग के लिए क्या कर रहे थे, हम लोग कंट्रोल लीवर को राइट मूव कर रहे थे और लेफ्ट मूव कर रहे थे, ठीक है। अब जो है उसी कंट्रोल लीवर को ऊपर मूव करेंगे और नीचे मूव करेंगे। जब टेक ऑफ करना होगा कंट्रोल लीवर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जब हमें लैंड करना होगा तो कंट्रोल लीवर को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। ये एलिवेटर क्या करता है, जैसे टेल को कंट्रोल करता है। अगर ये इसने हवा से जो है टेल को नीचे कर दिया, ऑटोमेटिक नोज अप होगा, जहाज ऊपर जाएगा। इसको नीचे कर दिए, हवा से टकराया, इसका टेल अप हो गया तो नोज नीचे हो जाएगा और जहाज लैंड कर जाएगा। रडर ये जो है टर्न करता है, तो पायलट के पास रडर पैडल लगे होते हैं जो कि पैर से ऑपरेट होता है। अगर पायलट को जो हमको राइट टर्न करना है वो दायां पैडल को आगे करेगा और हमारा जहाज राइट को मुड़ेगा। पायलट जो है पैडल बाएं तरफ मारेगा, हमारा जहाज लेफ्ट को मुड़ेगा। उन्होंने लोग सीख लिया जहाज को बाएं कैसे ले जाएंगे, दाएं कैसे ले जाएंगे, ऊपर कैसे ले जाएंगे, नीचे कैसे ले जाएंगे। आपने जहाज में देखा होगा व्हील लगे होते हैं, उसको अंडर कैरेज भी कहते हैं। और जो है पायलट सही जगह पहुंच के स्पीड कम करके व्हील को रोक सकता है, वो ब्रेक सिस्टम। इस तरह से आज हमने जो एरोफॉइल शेप से बताया कि कैसे जो है लिफ्ट मिलता है, कैसे थ्रस्ट मिलता है। थोड़ा मैंने आपको इंजन का ब्रीफ दिया, इंजन कितने तरह के होते हैं, और आखिरी में मैंने आपको कंट्रोल्स के बारे में बताया कि जहाज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आप थोड़ा समझ भी गए होंगे कि जहाज किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, जहाज उड़ता कैसे है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और अगर आपका कोई प्रश्न हो भविष्य में मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। जय हिंद।